सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शक जनों को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज महापर्व होली की पूर्व संध्या है। कल होली होगी। होलिका दहन होगा। तत्पश्चात होली दूसरे दिन 18 तारीख को होली खेली जाएगी। हालांकि विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो जिस क्षेत्र में भारत के जहाँ भी जैसा मत माना जाता हो उस हिसाब से होलिका का जो त्यौहार है मनाया जाए। लेकिन होलिका दहन तो 17 मार्च को ही होगी। और सभी से निवेदन करता हूँ कि होलिका प्रसन्नता का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। आपको बताया भी गया होगा, आप जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि होलिका, जिनका नाम ढूंढा भी था, ये हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की बहन थी। तो ये चूंकि हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी थे और प्रहलाद जी को मारने का उद्योग उन्होंने किया था। चूंकि इनको एक वरदान प्राप्त था, ये अग्नि से इनकी रक्षा हो जाती थी। एक ऐसा चीर था जो ब्रह्मा जी के वरदान से होलिका को प्राप्त हुआ। अगर उस चीर को कोई पहन लेता, ओढ़ लेता, अग्नि में बैठ जाता, तो वह चीर उसके शरीर की रक्षा करता। लेकिन किसी भी वरदान का यदि दुरुपयोग किया जाए तो वरदान भी श्राप बन जाता है। ऐसा ही कुछ होलिका के साथ हुआ। क्योंकि होलिका हिरण्याकश्यप के कहने पर, उनकी सलाह से, उन्होंने भक्त प्रवर प्रहलाद जी के अहित की सोची। भगवान श्रीहरि के भक्त प्रहलाद जी को मारने का उद्योग किया, तो उनका वरदान भी उनके लिए श्राप सिद्ध हो गया। वो जो चीर था ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ, वो चीर हमारे भक्त प्रवर प्रहलाद जी को उसने अपने आप में समेट लिया, उनकी रक्षा कर ली। और होलिका जो थी वो जल करके राख हो गई। तो होलिका जब राख हो गई और प्रहलाद जी बच गए, तो दूसरे दिन फिर खुशियों में डूब करके वहाँ के लोगों ने होली मनाई। ऐसा आख्यान है। ये होली त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी के समय में भी खेली जाती थी। और होली का जो पर्व है, ये महापर्व तो भगवान श्री कृष्ण के समय में बहुत ही ज़्यादा प्रचारित हुआ। ब्रज में आज भी होली करीब 1 महीने वहाँ पे होती है। वृंदावन की होली तो ऐसी है कि 1 महीने तो चलती है। और कहते हैं कि जग होरी ब्रज होरा, कि पूरे संसार में तो होली मनाई जाती है पर ब्रज में होला होता है। कहने का तात्पर्य कि वहाँ बहुत ही इसका महत्व है। 1 महीने पहले से शुरुआत हो जाती है और वहाँ पे तरह तरह की
होली होती है जिनमें फूलों की होली, पुष्पों की होली अतिशय प्रसिद्ध है। रंगों की होली भी होती है, बरसाने की लठमार होली भी होती है, जिसको देखने के लिए पूरे विश्व से लोग वहाँ आते हैं। और अच्छे खासे लोग, किसी भी कितने भी ऊंचे पद पर ही क्यों न हो, वहाँ की जो हुरियारिने जिनको कहते हैं, मतलब महिलाएं वहाँ की, उनके डंडे खा करके अपने आप को कृतार्थ अनुभव करते हैं। वो महिलाएं वहाँ पर चाहे पुलिस वाले को डंडा मारे या किसी बड़े अधिकारी को मारे, या कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वहाँ पर वो डंडा बरसाती हैं और उन डंडों का लोग बुरा नहीं मानते। कहा जाए कि विश्व भर से लोग वहाँ केवल डंडे खाने ही आते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा लोगों के मन में होता है विश्वास कि ये बरसाने की जितनी भी महिलाएं हैं वो गोपियां हैं और राधा रानी जी के गांव की हैं, उनका सम्मान है। बड़े बड़े रसाचार्य, बड़े बड़े संत महात्मा भी बरसाने की महिलाओं के पैर छू करके अपने आप को कृतार्थ अनुभव करते हैं। तो उनके डंडे भी खा करके लोग समझते हैं कि अब मेरा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कई ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने वृंदावन की और बरसाने की महिमा में बताया है कि बरसाने की तो हर बेटी को वो श्री राधा रानी का स्वरूप ही मानते हैं। तो इस पर्व का आनंद लें और आनंद में सात्विक आनंद लें। क्योंकि होली में लोग गंदगी बहुत करते हैं। गंदगी केवल रंगों की नहीं कि रंगों को उल्टे सीधे रंग डाल दिए भी नहीं, लोग कहीं गोबर की होली खेलेंगे, कहीं कीचड़ से भी होली खेल लेते हैं। चलो ये भी मान लेते हैं कि चलो आप कीचड़ से भी होली खेल लें एक बार, गोबर की तो मतलब गौ के गोबर की खेलें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, और होली के बाद में जो दूसरा दिन आता है भाई दूज का, होली के बाद में जो द्वितीया आती है, उस द्वितीया को, और जो दीपावली के बाद में द्वितीया आती है, उस द्वितीया को भी लोग अनाचार बहुत करते हैं। जितना होली में वो पुण्य करते हैं पूजा करके, और जैसे ही होली का जो दूसरा दिन आता है द्वितीया, उस दिन उस सारे पुण्यों को नष्ट करके पाप कर्म करते हैं। और ये भारतवर्ष में बहुत बड़ी कुप्रथा हो गई है कि जिस दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है, उस दिन कायदे से तो अपना बहनों से रोचना, टीका तिलक कराना चाहिए, उन्हें उपहार देने चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। पर उस दिन लोग अबोध जानवरों की, जो जिनका कोई दोष नहीं होता, निर्दोष जानवरों की उस दिन हत्या करके उनके मांस का भक्षण करते हैं। और इसमें वो पता नहीं कौन सी खुशी महसूस करते हैं। तो ऐसी खुशी मत मनाना। अगर मुझे कुछ समझना, मेरी बात को समझना, तो ऐसी खुशी से तौबा करना। ऐसी खुशी आपके लिए नहीं है। शराब पीना और किसी जीवन को नष्ट करके उसको मार के खा जाना, ये कोई त्योहार नहीं है, इसको त्योहार नहीं कहते हैं। समाज में कुरीतियां चल रही हैं और उन कुरीतियों को लोग खत्म करने की दिशा में प्रयास नहीं करते,
और ये चाहते हैं कि जीवन भर वो सुखी रहें, जीवन भर सुख उठाते रहें, ऐसा तो वो सोचते हैं, लेकिन उन कुरीतियों को ख़त्म नहीं करना चाहते। और मात्र ये कुरीति होती तो कहीं तक अलग बात थी। ये मात्र कुरीति नहीं है, ये तो जघन्य पाप की श्रेणी में आता है, जिसका दंड आपको क्या मिलेगा ये तो आप खुद सोच लीजिए, मैं क्यों कहूँ। और यदि ईश्वर हैं तो वो तो ऐसे पाप कर्मों की सजा जरूर देंगे जो कि जानबूझ करके किया जाए और बार बार किया जाए, तो ऐसे पापों की सजा कभी माफ़ नहीं होती। खैर, जिसे मानना है वो मानेगा, जो नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। हमारा काम जनहित में लोगों को बताना है कि ये सनातन का कोई इस प्रकार का त्यौहार नहीं है जिसमें कि शराब और मांस खा करके उसको मनाया जाए। ऐसा कोई त्यौहार होता ही नहीं, और सनातन का ये अंग भी नहीं। आशा है कि मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।